जय श्री कृष्णा। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौटकर आती है यह तो सिर्फ श्री कृष्ण ही जानते हैं। इसी तरह कर्म का फल भी कभी टलता नहीं, वह भी लौटकर जरूर आता है। इस पर एक बात याद आ रही है। एक राजा बड़े धर्मात्मा और न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव से बड़े प्रसन्न थे। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष हो चुके थे। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा विद्वान बनाया। जब वह बड़ा हुआ तो उसे एक सुंदर कन्या से विवाह करवा दिया। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाया गया, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब उसने अपने पति के पलंग के पास आई तो देखती है कि रत्नों से जड़ी हुई एक तलवार लटकी हुई है, और जैसे ही वह उसे हाथ लगाने लगी तो उसमें से बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई और डर के मारे राजकुमारी के हाथों से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे हाथों ही हो गई। आप तो जानते हैं, परंतु सभा में मैं सत्य नहीं कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा। वह इस बात पर कोई विश्वास भी न करेगा। प्रातःकाल जब पुजारी कुएं में स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया। इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया है। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है। वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कौन है, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए और ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखकर उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उसको राजमहल भी नहीं देखा। इससे ईश्वर साक्षी है, बिना किसी अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की बात कोई नहीं सुन रहा था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। राजा के दिल में बार बार विचार आ रहा था कि ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा उस हाथ को मैं कटवा देने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जानकर देश को छोड़कर विदेश में चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिष मुझे मिले तो मैं इसका अपराध का कारण पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिष रहते हैं। तब वह उनके घर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उसकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिष जी महाराज कहाँ गए हैं। तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य और असहाय दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हो गया और मन ही मन कहने लगा, मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इसका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिष आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने उनके दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिष जी चुप हुए और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। उसके पश्चात वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिष ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ। आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपको इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी न किसी से भी नहीं सहा जा सकता और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण क्या है। यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु संबंधी जो भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ अशुभ शुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों
कल्पों के गुजरने पर कर्म नहीं टल सकता है। महाराज, आपने क्या कर्म किया था, सुनिए। पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी पत्नी गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। फोड़े में कीड़े पड़ गए थे जिसे खाने के लिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर खा लेता था। इसके जब दर्द के कारण यह कूदती थी, आखिर त्रस्त होकर वह गांव में 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां भी इसे देखते ही मैं उसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया मगर न निकली। पानी के बह से ही वह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिष्य बना। अब वह मेरी स्त्री हुई, जो कुछ दिनों में अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देती है, लेकिन मैंने चोंच इसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी। अतः इसकी समझ भी ठीक होगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसका दोष नहीं मानता, क्योंकि यह किसे किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूँ और प्रतीक्षा में हूँ कि कभी तो इसका स्वभाव अच्छा होगा। अब पहले आप अपना प्रश्न पूछिए। ब्राह्मण ने कहा, आप अपना यह समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध से हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिष राजा ने अपना हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। वह किस प्रकार? पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गो थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गो को मारने लगा तब गो बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई? आपने जिस तरफ गो गई थी उस तरफ अपना हाथ से इशारा किया। उस कसाई ने जाकर गो को मार डाला। इतने में जंगल से शेर आया और गो और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गो को राजकन्या का जन्म मिला तथा पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म में एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गो को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों से अनायासी तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इससे तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले, पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भुगतते हुए हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। जय श्री कृष्ण।